बॉर्डर पर चल रहा है सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट, आज तक का सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट। चीन भी सहमा हुआ है। हिमालय की शिराओं को चीरती हुई चीन के फंदे तक पहुंचेगी ये ट्रेन। जाने चीनी सेना की बेचैनी के ये इतने सारे कारण हैं। अब यहाँ पर चाइना बॉर्डर के तवांग, गलवान, डोकलाम जैसे ही संवेदनशील, जैसे कम चर्चित या कम सुर्खियों में रहने वाला ये स्थान चमोली है, यानी कि कर्णप्रयाग। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर बाराहोती बॉर्डर है। कर्णप्रयाग तक 2024 में ट्रेनें आने वाली हैं। हमारे लिए ये जगह और साल सामान्य बात हो सकती है, लेकिन चीन से पूछिए, जिसकी नींद में कर्णप्रयाग एक बुरे सपने की तरह आता है। कारण जब हिमालय को चीरती हुई ट्रेन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक आएगी, तब भारत चीन के गले तक पहुंच जाएगा। दूसरा, कर्णप्रयाग से जोशीमठ तक का भी है और इसकी भी डीपीआर बन करके तैयार हो गई है। जब हमारी ट्रेन चीन के सिर तक पहुंच जाएगी, उत्तराखंड सीमा पर सैन्य के साथ साथ चीन को तकनीकी चुनौती भी कैसे मिल रही है, इसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की पूरी तस्वीर बताती है। ये 75 साल में चीनी बॉर्डर पर बन रहा सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट है और इसकी कीमत लगभग 24,000 करोड़ रुपए है। सबसे महत्वपूर्ण है इसका रास्ता, जो 90% हिमालय को चीरता हुआ होकर आगे निकल रहा है। 125 किलोमीटर लंबे ट्रैक में 105 किलोमीटर ट्रेन टनल से होकर जाएगी। जो हिस्सा खुला हुआ है वो स्टेशन का है। यहाँ कुल 16 टनल और 12 स्टेशन हैं। प्रोजेक्ट का महत्व ये है कि ऋषिकेश से चीन बॉर्डर यानी कि बाराहोती पहुँचने में जहाँ पर 16 से 18 घंटे लगते थे, अब मात्र 5 से 6 घंटे ही लगेंगे। देश की सबसे लंबी रेल टनल भी इसी प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। देवप्रयाग से जनासू तक देश की सबसे लंबी यानी कि 14.8 किलोमीटर रेल टनल भी इसी प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि पीएमओ प्रोजेक्ट की वीकली रिव्यू कर रहा है। उत्तराखंड की 345 किलोमीटर लंबी चीन सीमा बहुत अहम है। सीमाओं पर लंबे समय के लिए तैनात रह चुके कर्नल एच.एस. रावत कहते हैं कि इन दिनों चीन उत्तराखंड के इसी प्रोजेक्ट के दर्द से हाँफ रहा है। उसने अपनी रणनीति बदली है, क्योंकि बाराहोती बॉर्डर सामरिक दृष्टि से चीन के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसका रिएक्शन सिक्किम और अरुणाचल में सामने आता है। रावत कहते हैं कि चीन ये भली भांति मानता है कि भारत उसे इस प्रोजेक्ट के रूप में एक तकनीकी रूप से चुनौती दे रहा है। भारत चीन संसदीय समूह के पूर्व अध्यक्ष तरुण विजय कहते हैं कि बाराहोती में चीन में अब तक 63 बार घुसपैठ कर चुका है। तवांग, गलवान जैसी घुसपैठ में भी यहाँ पर जारी है। हमारे इस प्रोजेक्ट का गुस्सा चीन यहाँ भी दिखलाता है और उत्तराखंड में भी। इस रेल प्रोजेक्ट ने उत्तराखंड में दिन रात के मायने बदल दिए हैं। करीब 10,000 लोग 24 घंटे सुरंगों में काम कर रहे हैं। हिमालय को चीरती हुई ट्रेन बनाने की कार्यवाही जोरों पर है और इसमें घुस कर के लोग सुरंग बना रहे हैं। उनकी राह सरहद पर जवानों को जैसे ही ये राह मिलती है, उनका जो जीवन है चुनौती पूर्ण है और ये सरलता के अंदर बदल जाएगा। 125 किलोमीटर के रेल मार्ग में 105 किलोमीटर का सफ़र 16 सुरंगों से देवप्रयाग जनासू तक 14.8 किलोमीटर देश की सबसे लंबी रेल टनल होगी। 125 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर टनल के साथ रेस्क्यू टनल भी है। इससे ये करीब 200 किलोमीटर का हो गया है। देवप्रयाग जनासू टनल में हिमालय में पहली बार जर्मन टनल बोरिंग मशीन से काम हो रहा है। इससे ब्लास्ट नहीं खुदाई होती है। हालांकि शेष प्रोजेक्ट में ब्लास्ट ड्रिल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। अब जानते हैं वो कारण जिनसे चीन की सेना बेचैन हो उठी है। 36,000 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट की ताकत तो देखिए। उत्तराखंड सीमा पर 12,000 करोड़ का ऑल वेदर रोड और 24,000 करोड़ रुपए का ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट सीमा के छोर तक हमारी पहुंच को बढ़ा रहे हैं। पर्यटन के लिए 150 साल पुराना पल शुरू होगा।
भारत सीमा पर अपनी उपस्थिति ताकत से दर्ज करा रहा है। धार्मिक पर्यटन के अलावा सरकार ने 2021 में 150 साल पुराने गरतांग गली पुल को दोबारा खोल दिया है। K9 वज्र होवित्जर तैनात, जिलों में रेडार, वायुसेना को डिफेंस रेडार लगाने के लिए चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में जमीन दी जा रही है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बन रहे हैं। K9 वज्र होवित्जर तैनात हो रही हैं। यहाँ हेलीपैड और एयर स्ट्रिप भी बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में कुछ साल पहले 20 हेलीपैड थे, वहीं इनकी संख्या 2020 में बढ़कर 50 हो गई है। इस समय यहाँ 3 एक्टिव एयर स्ट्रिप भी शुरू हो चुकी हैं। अब देखिए 10,000 के आसपास लोग 24 घंटे इन रेल टनल्स के अंदर काम कर रहे हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अजीत कुमार यादव का कहना है कि हम इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रहे हैं। दिसंबर 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये आज़ादी के बाद हिमालय में सबसे बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है। 10,000 के आसपास लोग यहाँ 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये हमारा बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अब देखिए 2023 में दुनिया में युद्ध की आशंका वाले को जो इलाके हो सकते हैं, उसके एक आकलन में भारत चीन युद्ध की आशंका भी सबसे ऊपर है। जानकारों का मानना है कि दुनिया में अभी तक अपनी ताकत साबित करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच कुछ वैसा ही शीत युद्ध चल रहा है जो कभी रूस और अमेरिका के बीच चला करता था। ठीक इसी प्रकार चीन पाक बॉर्डर पर भी ये प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें ये भी तैनात होंगी। भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगी बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला किया है। रविवार को मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्सेस के लिए 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने की परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। ये पहली बार होगा जब किसी बैलिस्टिक मिसाइल को स्ट्रेटेजिक कैंपेन के तहत तैनात किया जाएगा। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत पर रॉकेट फोर्स बनाने पर काम कर रहे थे। दिसंबर 2021 में लगातार 2 दिन में 2 बार इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तभी से सेना इस मिसाइल को शामिल करने की दिशा में काम कर रही थी। नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार ने हाल ही में इसकी जानकारी दी। प्रलय चीन की डोंगफिंग मिसाइल का मुकाबला कर सकती है। खास बात यह है कि इसे रात को भी दागा जा सकता है। इंटरसेप्टर मिसाइलों के माध्यम से प्रलय को रोकना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल है। जमीन से जमीन पर स्टिक मार कर सकती है प्रलय मिसाइल। प्रलय में जमीन से जमीन पर मार करने वाले क्वासी मिसाइल हैं। मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है। इसमें नई टेक्नोलॉजी के गाइडलाइन सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रलय के निर्माण की बात 2015 से ही चल रही थी। DRDO ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में इस मिसाइल का जिक्र किया था। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने कहा था कि स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत रॉकेट फोर्स बनाने पर काम कर रहे थे ताकि सीमा पर सुरक्षा को काउंटर किया जा सके। प्रलय मिसाइल की तैनाती इसी मिशन का हिस्सा है। चीन के डोंगफेंग मिसाइल का मुकाबला ये प्रलय मिसाइल ही करेगी। चीन के पास प्रलय के स्तर के डोंगफेंग 12 मिसाइल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल हैं। गजनवी M11 पाकिस्तान को चीन से मिली हैं। गजनवी 320 किलोमीटर, M11 350 किलोमीटर और शाहीन 750 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं। ऐसे में प्रलय की तैनाती से दुश्मन की चुनौती का जवाब देने की क्षमता हासिल की जा सकेगी। DRDO ने अभी तक प्रलय की गति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन प्रलय मिसाइल दूसरे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में ज़्यादा घातक बताई जा रही हैं। इसकी सटीक मारक क्षमता इसे चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम बनाती है। इसे जमीन के साथ साथ कनस्टर लॉन्चर से भी दागा जा सकता है।